क्या गुंडाई से चलेगा यूपी का लोकतंत्र? इसी बात को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जरा सोचिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के नामांकन के दौरान जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में पैदा हो गई, उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। हालांकि तत्काल लखीमपुर खीरी मामले में कार्रवाई करते हुए जितने भी पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार जवाबदेह माने जा रहे थे, उनको हटा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस तरह के हालात क्यों बने, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की रेखा शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं और बाकी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रेखा शर्मा जी, हम सब ने बंगाल के मामले में देखा था किस तरह से इसी तरह के एक मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आपने अपनी एक पूरी की पूरी टीम पश्चिम बंगाल भेज दी थी। अब विपक्ष आपसे ये सवाल कर रहा है कि यूपी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष क्या कर रही हैं, बताइए। देखिए, पहली बात, राष्ट्रीय महिला आयोग ये सोच के संज्ञान नहीं लेता कि ये यूपी है या बंगाल है या कोई और अलग प्रदेश है। जहां तक बंगाल का मामला है, वहां एक मामला नहीं था, हजारों मामले थे, इसलिए एक टीम भेजी गई। कई सौ महिलाओं से मैं खुद पर्सनली वहां पर मिली थी, इसलिए आप एक मामला कह के उसको छोटा मत करें। दूसरी तरफ आप यूपी की बात करिए, मैंने कल ही जैसे ही ये एक ट्वीट आया और ये वीडियो बाहर निकला, मैंने उसी टाइम कार्रवाई की। डीजीपी पुलिस को रात को मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे थे, उसी टाइम मैंने एक ईमेल भेजा और उसके बाद अरेस्ट भी हुआ उन 2 आदमियों का। पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हुई। और आप कहती हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग यूपी में नहीं भेजती, ऐसा कहीं नहीं हुआ। यूपी में किसी भी प्रकार का कहीं पे भी, और इनफैक्ट कोई भी प्रदेश में इस प्रकार का मामला हुआ है, हमने संज्ञान लेते हुए उसी वक्त कार्रवाई की है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मामला बिल्कुल अलग और इतर था, उत्तर प्रदेश को उससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। मैं कह रही हूं जो मामला जो भी महिलाओं के ऊपर होता है उस पे हम संज्ञान लेते हैं। बंगाल का मामला में एक, और वहां हमें जाने की भी इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया था। बार बार चिट्ठियां लिखने के बावजूद पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। इनफैक्ट वो हमें सिर्फ इस बात पे भरोसा दिलाती रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है बंगाल में। और जब वहां पर जाकर देखा गया तो कि कई महिलाएं अपने घर छोड़कर शेल्टर होम में इसलिए रह रही थी कि उनके घर जला दिए गए थे, उनके ऊपर रेप के थ्रेट्स थे और कई ऐसे मामले थे, और रेप हुए भी। अब मेरी जब टीम दूसरी बार गई ह्यूमन राइट कमीशन के साथ, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे मामले आए जहां रेप के भी केसेस आए। तो वो टीम इसलिए भेजी गई क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी और हमें सच की जानकारी करनी थी। यहां हमारी एक चिट्ठी के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की, इसलिए टीम नहीं भेजी, लेकिन लेटर लिखा और पुलिस की कार्रवाई हुई। और डिफरेंस ये है, वहां पर पुलिस आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, ये मानने को भी तैयार नहीं है कि ऐसी कई घटनाएं, एक नहीं, मैं फिर से कह रही हूं, कई 100 घटनाएं हुई हैं वहां पर। और मुझे ये कहते हुए भी थोड़ी हैरानगी होती है, जो मीडिया, आप जो आज ये बहस कर रही है, आपने कितनी बहस की इस बात पे कि वहां पर कितने रेप और कितनी चीजें हुई हैं, कौन सा मीडिया ने कितनी बात उठाई, वो आप अभी भी कह रही है कि